हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टेक्सटाइल से, जहां आज हम भारत के परंपरागत वस्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। हमने इससे पहले ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की बात करी है, आज हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की बात करेंगे। और आज के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग मेरे को लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ, और जो है वहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ। टॉपिक से रिलेटेड ही आप बात करेंगे, आप जो भी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, लाइव चैट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सभी पहला क्वेश्चन देखेंगे, चंदेरी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, बताइए। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं। मेरे सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से रहेंगे, मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बताइए चंदेरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है। आपको उस जगह का नाम मुझे लिख के बताना है। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। वेरी गुड, ग्वालियर के पास, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास आपके चंदेरी जगह पर चंदेरी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इनमें आपके रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है और बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा महंगी, बहुत सुंदर साड़ियाँ आपकी बनती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, आंसर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। कुछ भी पूछ ले, मध्य प्रदेश ऑप्शन में मध्य प्रदेश लगाना, ग्वालियर ऑप्शन में हो तो आप ग्वालियर ऑप्शन लगाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। बालूचरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। बालूचरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है। बालूचरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। बालूचरी साड़ियों का निर्माण आपके पश्चिम बंगाल में एक जगह है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद में आपके जो है बालूचरी साड़ियों का निर्माण होता है। इसमें आपके बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते हैं, इसमें भी बूटे बनाए जाते हैं, उन बूटे को आपको बालूचरी बूटे बोला जाता है। क्लियर है। और बालूचरी साड़ियों में आपके जो मेनली हैं वो रामायण और महाभारत के चित्र बने होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालूचरी साड़ियों में स्पेशली आपके रामायण और महाभारत के चित्र बने होते हैं। तो बालूचरी साड़ियाँ आपकी कहाँ की जो है प्रसिद्ध है, आप लिखेंगे मुर्शिदाबाद की। ठीक है, मुर्शिदाबाद लिखिए, या आपको बंगाल मिले, बांग्लादेश मिले। हालांकि पहले इसका निर्माण जो था आपके बांग्लादेश में होता था, फिर इसके बाद ढाका में होता था, फिर लेकिन इसको जो है आपके अली खान, मुर्शिद अली खान जो थे, नवाब मुर्शिद अली खान, वो आपके मुर्शिदाबाद ले आए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप LT, DSSB, नेट, TGT, PGT, GIC, RPSC, लैब असिस्टेंट, किसी की भी तैयारी कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, किम खाब का अर्थ है। काम खाब लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसे किम खाब कर लीजिए। ठीक है, किम खाब, बताइए किम खाब का अर्थ क्या होता है। किम खाब का क्या अर्थ है। वेरी गुड, किम खाब पहले तो आप बताएंगे है क्या। किम खाब आपके एक टाइप है, किसका टाइप है आपके किम खाब। किम खाब आपके जो है ये, या कम खाब, किम खाब, कुछ भी लिखा हो, ड्रीम्स लाइक ब्यूटी, स्वप्न के समान सुंदर, ये आपके ब्रोकेड का टाइप है। वेरी गुड, किम खाब का अर्थ क्या हो गया आपके, स्वप्न के समान सुंदर, सपने के समान सुंदर, ड्रीम लाइक ब्यूटी। और इसका जो है आपके ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये किम खाब आपके ब्रोकेड को बोला जाता था। ठीक है, ब्रोकेड एक बहुत ही फेमस और बहुत ही हैवी फैब्रिक है, या साड़ी आप बोल सकते हैं, जिसपे सोने चांदी के तारों से उसको बनाया जाता था, और अंग्रेजों ने उस फैब्रिक को एक स्पेशल नाम दिया, ब्रोकेड। क्लियर है, ये नाम किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया ब्रोकेड को। क्लियर हो गया, इतनी चीज तो सभी ने पढ़ी हुई है। उन वस्त्रों को अंग्रेजों ने आपके ब्रोकेड नाम दिया जिनकी सतह पर सोने चांदी के तारों से बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। पीतांबर वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है, आप बताइए। पीतांबर वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सब बच्चे। पीतांबर वस्त्रों का निर्माण आपके कहाँ होता है, तो पीतांबर वस्त्रों का निर्माण आपके हैदराबाद में होता है। ठीक है, हैदराबाद में एक जगह है, पैठण, पैठण स्थान है, तो वहां पर आपके पीतांबर वस्त्रों का निर्माण होता है। बहुत सुंदर साड़ियां वगैरह बनती हैं यहाँ पर भी सोने के तार के मतलब सोने के तार को यूज किया जाता है।
और स्पेशली आपके भगवान के लिए जो है, आपके भगवान को पहनाने के लिए पीला अंबर या पीतांबर जो भी आप बोलते हैं, भगवान को पहनाने के लिए इन वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। ट्रेडिशनल का मतलब है जो कि वहाँ का ट्रेडिशन रहा है पर्टिकुलर जगह का, जहाँ वहाँ साड़ियाँ बनती थी या बनती हैं अभी भी। पहले बहुत मुश्किल से बनती थी, बहुत बुनकर होते थे इसको बनाने के लिए। आजकल तो काफ़ी मशीन्स का भी हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को ट्रेडिशनल बोलते हैं, ठीक है ना, परंपरागत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप, पटोला। बताइए पटोला साड़ी कहाँ की फेमस है, या पटोला फैब्रिक किस जगह का फेमस फैब्रिक है। आंसर करेंगे सब बच्चे, उस जगह का नाम लिखिए आप लोग। पटोला कहाँ बनाई जाती है? पटोला आपके गुजरात की फेमस फैब्रिक है, या बोलेंगे फेमस टेक्सटाइल है। कहाँ का? गुजरात का, ठीक है। आपके बहुत जगह बनता है, ऐसा नहीं कि केवल गुजरात में ही बनता है, आपके मुंबई में भी बनने लगा है। लेकिन जो मेन है स्पेशल, जो पटोला जहाँ से इसका आप कह सकते हैं निर्माण हुआ है, जहाँ बनाई जाती है, वो आपके गुजरात में पाटन जिला है, पाटन स्थान है, वहाँ पर बनाई जाती है। क्वेश्चन अभी आपके आरपीएससी में पूछा गया था, लेटेस्ट आरपीएससी में पूछा गया था, ओके, और आप लोगों को पता भी है। नेक्स्ट देखिए, बड़े बड़े फूलों वाले डिजाइन को डैश कहते थे। डिजाइन तो यहाँ छूट गया है, कोई बात नहीं, आप बताइए बड़े बड़े फूलों वाले को डैश कहते थे, क्या बोलते हैं? तेरछा बोलते हैं, पन्ना हजारे बोलते हैं, फुलवार बोलते हैं, तोरदार बोलते हैं। आंसर करेंगे सब बच्चे। बड़े बड़े फूल पत्ती वाले नमूनों से बने हुए आप कह सकते हैं डिजाइन्स को, या बड़े बड़े फूल वाले नमूनों को क्या कहते थे? तोरेदार। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? तोरदार या तोरेदार, ठीक है। ये ढाका का एग्जाम्पल है। ढाका की मसलिन, ढाका की मलमल कई प्रकार की होती है। पन्ना हजारे, तेरछा, फुलवार, तोरेदार, ये सब किसके नाम हैं? ये सब आपके ढाका की मलमल के नाम हैं। ढाका की मलमल जो कि बहुत ही महीन सूती वस्त्र है, बहुत महीन सूती फैब्रिक है। ये इतना ज़्यादा मतलब महीन होता है, इसकी एक स्पेशलिटी थी कि माचिस की डिब्बी में बंद हो जाता था, है ना, ढाका की मलमल। इसका निर्माण किससे होता है? अभी आपके टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, तो सूती रेशों से जो है ढाका की मलमल का निर्माण होता है। तेरछा, पन्ना हजारे, फुलवार, तोरदार, ये सब ढाका की मलमल के नाम हैं, या ढाका के मलमल से बनी साड़ियों के नाम हैं, ठीक है। तेरछा, जिसमें आपको तिरछी लाइनें मिलेंगी, तिरछी लाइनों के डिजाइन मिलेंगे, उसे तेरछा बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। फूलों के गुच्छे हैं तो उसे हम पन्ना हजारे बोलते हैं, ठीक है। खूब सारे फूल हैं, फूलों से बने हुए निर्माण है तो उसे हम फुलवार बोलते हैं। फूलों के अगर गुच्छे हैं, फ्लावर वंच में है, तो वो पन्ना हजारे हैं, ठीक। और तोड़दार क्या है? बड़े बड़े फूल। हाँ, फूलवार मतलब छोटे छोटे फूल, बड़े बड़े फूल बने हुए हैं तो उसको हम तोरेदार बोलते हैं या तोड़दार बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर करेंगे आप। फूलों के गुच्छे बने हुए हैं, मतलब बंचेस बने हुए हैं, वाले नमूने की साड़ियों को क्या बोलते हैं? अभी हमने जस्ट इसको क्लियर किया है और आपको इसका आंसर पता भी है। सबने ढाका की मलमल के बारे में पढ़ा हुआ है। आंसर करिए। हाँ, छोटे छोटे फूल वाली फूलदार, बड़े बड़े फूल वाली तोड़दार, फूलों के बंचेस बने हुए हैं तो है पन्ना हजारे। वेरी गुड, जिसको हम बोलते भी हैं 1000 एमरल्ड्स, ठीक है। और क्या है आपके? तिरछी लाइनें हैं तो आपके तेरछा। वेरी गुड। यहाँ आंसर क्या होगा? फूलों के गुच्छे हैं, बंचेस हैं तो पन्ना हजारे आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। तिरछी कढ़ाई वाली साड़ी को क्या बोलते हैं? तिरछी कढ़ाई है, तिरछी लाइनें हैं, जो साड़ी है उस पर तिरछी तिरछी कढ़ाई है, डायगोनल्स आपके लाइनें आ रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तेरछा, पन्ना हजारे, फुलवाड़, तोड़दार, ये सब आप याद कर लीजिए। ये सब ढाका की साड़ियों के नाम हैं, ढाका की साड़ियों के नाम हैं। तिरछी लाइनें हैं तो तेरछा है, बंचेस हैं फ्लावर के, फूलों के गुच्छे हैं तो आपके पन्ना हजारे है, ठीक है। छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, पूरी साड़ी पर छोटे छोटे फूल बनाए हुए हैं तो वो फुलवार है, और बड़े बड़े फ्लावर्स बने हैं, बड़े बड़ा डिजाइन, बड़े बड़े फूल बने हैं तो वो आपके तोड़दार है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? तिरछी वाली साड़ी हो जाएगी आपकी, वेरी गुड, तेरछा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बड़े बड़े फूलों वाली साड़ी को क्या बोलते हैं? बड़े बड़े फूल वाली साड़ी को क्या बोलते हैं? एक सेकंड, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड, ये भी यही था, बड़े बड़े फूल वालों को। कोई बात नहीं, चलो रिपीट हो गया है, बता दीजिए। बड़े बड़े फूलों वाली साड़ी को क्या बोलते थे? तो बड़े बड़े फूलों वाली साड़ी को आपके तोड़दार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोड़दार, ओके।
तोड़दार मिलेगा, तोरेदार मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही चीज है। हालांकि तोड़दार ही होता है, तोरेदार नहीं होता है, तोड़दार ही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ सोना या चांदी का रेशा ही दिखता था, उसकी चमक आदित्य होती थी। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फैब्रिक है जिसमें सिर्फ आपके सोने या चांदी का तार ही दिखता था, या सोने चांदी के तार का यूज किया जाता है इस फैब्रिक को बनाने में, इस टेक्सटाइल को बनाने में, इस साड़ी को बनाने में, है ना। और इसकी जो चमक है, जो लश्कर है, वो अलग ही रूप की होती थी, एकदम अलौकिक होती है। बताइए, बांधनी में ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, पटोला में दिखता है, ब्रोकेड में दिखता है, या पीतांबर में दिखता है? आंसर करेंगे सब बच्चे। सिर्फ और सिर्फ सोने और चांदी का रेशा ही आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपको सोना चांदी दिख रहा है, उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर सोने और चांदी के तारों से जो है नमूने बनाए गए हैं। ठीक है, इतना ज्यादा सोना चांदी का तार दिख रहा है कि जो और डिजाइन है वो छिप जा रहा है ऊपर की ओर, केवल आपको सुनहरा रूप दिखाई दे रहा है। इसको हम ब्रोकेड बोलते हैं। वेरी गुड, ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रोकेड का। ब्रोकेड की जो आपकी साड़ियां हैं बहुत महंगी होती थी पहले, ये बहुत ही ज्यादा हैवी बनती थी भाई, सोने और चांदी का तार लगता था, राजा महाराजे के लिए फैब्रिक बनता था। अंग्रेजों ने ऐसे फैब्रिक को एक नाम दिया ब्रोकेड। ब्रोकेड कई तरीके का होता है, जैसे आवे रवा, केम खाब, हिमरस, अमरस, वफ्त अथवा पाठथान, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आप ढाका में पढ़ते हैं तोड़दार, पन्ना हजारे, और आपने क्या क्या याद किया? फुलवार और तेरछा, ये चार आपने ढाका की साड़ियों के नाम याद किए। सिमिलरली आप ब्रोकेड का नाम याद रखेंगे। ब्रोकेड हम उस फैब्रिक को या उस साड़ी को बोलते हैं जिसमें सोने या चांदी का तार ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है सरफेस पे, बाकी सारा डिजाइन इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, पूरी साड़ी गोल्डन गोल्डन लग रही है। ऐसे फैब्रिक को अंग्रेजों ने ब्रोकेड नाम दिया। ब्रोकेड कई टाइप्स का है, जैसे किम खाप, सपने के समान सुंदर, है ना, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत कॉस्टली डिजाइन का फैब्रिक या साड़ी आप बोलिए। इसके अलावा आपके बफ्त अथवा पाठथान। ठीक, इसके अलावा आवे रवा, बहता हुआ पानी लगेगा आपको। आवे रवा का अर्थ क्या होता है? फ्लोटिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, है ना। और क्या होता है? हिमरस और अमरस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। शबनम जो है वो आपके ढाका की मसलिन का एग्जाम्पल है। शबनम, शबनम किसे बोलते हैं? ढाका की मसलन को, ढाका के मलमल को बोलते हैं, ओस की बूंद के समान। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, यह स्टाइल है राजस्थान का प्रसिद्ध और चहेता स्टाइल है। बताइए कौन सा स्टाइल है जो राजस्थान का फेमस है और चहेता स्टाइल है? बांधनी, पटोला, ब्रोकेड या पीतांबर? देखिए, ऐसा नहीं है कि पटोला सिर्फ गुजरात में ही बनता है, राजस्थान ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो पटोला बनाएंगे ही नहीं, या बांधनी सिर्फ राजस्थान में ही बनती है, गुजरात में बनेगी नहीं। बिल्कुल बनेगी, बाउंड्री शेयर करते हैं राजस्थान और गुजरात एक दूसरे के साथ, तो बहुत सी चीजें सिमिलर लगती हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन हाँ, एक जगह का जैसे होता है ना, ओरिजिनेट यहाँ से हुई है, तो जैसे पटोला हम पढ़ते हैं कि ओरिजिनेट आपकी गुजरात से हुई है, वैसे ही बांधनी का जो ओरिजिनेट है, जो निर्माण करता है, जहां से वो उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, वो हम राजस्थान ही बोलते हैं। ठीक है, तो बांधनी फ्रॉम राजस्थान, पटोला फ्रॉम गुजरात, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं भाई कसम खा ली है कि नहीं ऐसा होगा नहीं कि यहाँ कहीं बनेगी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हर जगह हर चीज बनती है, लेकिन हाँ किसी जगह पर कोई चीज ज्यादा फेमस है, वहां से वो ओरिजिनेट हुई है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, वस्त्रों पर रंगाई का काम हाथ से या ब्रश की सहायता से पेंट के द्वारा डिजाइन तैयार करते थे। वो कौन से वस्त्र हैं जिसमें आपके हाथ से ब्रश से किया जा रहा है? बताइए, इस फैब्रिक का नाम बताइए, इस मतलब ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का नाम बताइए आप, क्या है? जल्दी बताइए। इसका होगा कलमदार वस्त्र। कलमदार, नाम ही है कलम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कलमदार वस्त्र आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। कलमदार वस्त्र को पालमपुरी भी कहा जाता है। और इसमें भी आपके जो है पौराणिक कथाएं, जो भी आपके धर्म है, हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है, दोनों धर्म से संबंधित पौराणिक कथाएं चित्रित की जाती है। ठीक है, और दोनों धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के कार्य में, धार्मिक कार्यों में इसका यूज करते थे। फूल पत्ती बनाई जाती हैं, बहुत सुंदर फैब्रिक बनाया जाता है, कलमदार वस्त्र बोलते हैं। कलमदार वस्त्र का जो स्पेशली उपयोग है, ज्यादातर आपके पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, पूजा पाठ हो रही है घर में तो कलमदार वस्त्र पहन के बैठेंगे, और इसमें जो है कलम से, मतलब एक पेन है या ब्रश है, उसकी सहायता से पेंट करके डिजाइन तैयार किया जाता है।
क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस फैब्रिक का नाम पड़ा कलमदार वस्त्र। क्या पड़ा आपका नाम इसके? कलमदार वस्त्र। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। आज देखिए क्वेश्चन थोड़े कम हैं, मैं 50 बनाना चाह रही थी बट मैं केवल 30 क्वेश्चन ही बना पाई हूँ। कुछ मुझे काम भी आ गए थे स्टूडेंट, कल मैंने बहुत दौड़ भाग की है और मैं थोड़ा बिजी थी। 30 क्वेश्चन ही मैं बना पाई हूँ, लेकिन ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं ये बात आपको डेफिनेटली बोलती हूँ, हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज को आपको डिटेल एक्सप्लेन भी करती चलूंगी जितनी डिटेल्स मुझे पता है। काठियावाड़ गुजरात में बनाए जाने वाले वस्त्र हैं। ये महिलाओं में सौभाग्य के सूचक माने जाते हैं, मतलब यहाँ पे फीमेल्स शादी वगैरह में भी इस फैब्रिक को पहनती हैं, दुल्हन को पहनाया जाता है। जैसे हमने बात करी थी फुलकारी की, बात करी थी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से बना फैब्रिक पहनाया जाता है लड़कियों को, है ना। बाग फुलकारी से बनी हुई थी, वरीदा बाग थी, घूंघट बाग थी। इस तरीके से ये जो फैब्रिक है ट्रेडिशनल है, ये गुजरात में बना था। पता है गुजरात से आप तुरंत लगा लेंगे पटोला, बिल्कुल वेरी गुड। पटोला जो है आपके गुजरात और काठियावाड़ में बनाए जाने वाले ऐसे वस्त्र हैं, महिलाओं के सौभाग्य सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। हिमरस और अमरस बताइए किसके एग्जाम्पल है? हिमरस और अमरस बताइए किसके एग्जाम्पल हैं? पटोला के एग्जाम्पल हैं, ढाका के मलमल के एग्जाम्पल हैं, ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं, या आपके पैठणी के एग्जाम्पल हैं? बताइए, आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। और मुझे ये भी बताइएगा मेरी वॉइस कैसी आ रही है? आज एक जैसी वॉइस आ रही है? क्योंकि आज मैंने माइक का यूज़ किया है, मैंने अपना माइक मंगा लिया है बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। तो आप लोग बताइए कि वॉइस कैसी आ रही है आप लोगों को? एक जैसी आ रही है, ज़्यादा कम तो नहीं आ रही है? कुछ बच्चों का ये भी शिकायत है मैम कभी तेज आती है कभी हल्की आती है, तो इस बारे में भी मुझे प्लीज़ बताइएगा कैसा आउटपुट मिल रहा है। ओके, हिमरस और अमरस जो हैं ये ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। वेरी गुड, किसके एग्जाम्पल हैं? ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमरस एंड अमरस? डिफरेंस बताइए आप लोग सब बच्चे मुझे कमेंट में क्या अभी लाइव चैट में बताइए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। डिफरेंस बताइए, हिमरस और अमरस में डिफरेंस क्या है? हिमरस में आपके ये दोनों ही फैब्रिक आपके रेशम से बनाए जाते हैं, ठीक है, रेशम के फैब्रिक पे रेशम के धागों से बनते हैं। बट डिफरेंस क्या है? हिमरस में कॉटन भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, हिमरस में कॉटन मिक्स कर दिया जाता है। और अमरस जो है वो प्योर आपके सिल्क का होता है, प्योर सिल्क का फैब्रिक है, प्योर सिल्क का फैब्रिक है अमरस। और हिमरस में कॉटन भी मिक्स कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हिमरस को जो है आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं। हिमरस गर्मियों में पहने जाने वाला वस्त्र है। ये कॉटन के साथ मिक्स करके बना दिया जाता है, कॉटन एंड सिल्क मिक्स करके बना दिया जाता है, ठीक है। बट अमरस प्योर आपके सिल्क का फैब्रिक होता है, और ये दोनों ही आपके ब्रोकेड के एग्जाम्पल हैं। और हिमरस और अमरस आपके औरंगाबाद में, आपके हैदराबाद में औरंगाबाद जगह है, वहां पर ये दोनों वस्त्र बनते हैं, ठीक है। हिम का अर्थ ही है, हिम का मतलब ही है बर्फ, बर्फ मतलब ठंडी ऋतु में पहने जाने वाले या ठंडे स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र, क्योंकि इसमें सूती जो है आपके सिल्क के साथ सूती भी मिक्स कर देते हैं, तो आपको ठंडक प्रदान करेंगे ये, ठीक है। और अमरस क्या है? अमरस प्योर आपके क्या है? प्योर सिल्क के धागों से, सिल्क से बना ही फैब्रिक है अमरस। तो ये मेन डिफरेंस है। और ये कहाँ बनते हैं आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि भाई ये हैदराबाद में, आपके औरंगाबाद एक जगह है, वहां पर ये बनाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। स्वप्न सदृश सौंदर्य, स्वप्न सदृश सौंदर्य, इसके नाम से इस वस्त्र की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वप्न सदृश सौंदर्य, इसके नाम से इस वस्त्र की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। कौन सा फैब्रिक है जिसे हम स्वप्न के समान सुंदर बोलते हैं? आंसर करिए सभी बच्चे, लिखिए। सभी बच्चे आंसर बताइए। स्वप्न के समान सुंदर, किम खाप, किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, ब्रोकेट का। किसका एग्जाम्पल है? ब्रोकेट। ब्रोकेट क्या है आपके? स्वप्न के समान सुंदर, स्वप्न सदृश सौंदर्य, इसके नाम से इस फैब्रिक को जाना जाता है। मतलब इतना महंगा, इतना सुंदर कि आप सपने में सोचते रह जाओ। नेक्स्ट देखिए, धागे इतने बारीक होते थे
कि गर्मी सर्दी में भी ये चटक जाते थे, कि गर्मी सर्दी में ऊष्मा से चटक जाते थे, केवल वर्षा काल में ही इन्हें बुना जाता था। बताइए वो कौन सा फैब्रिक है जो जिसके लिए आपको नम जलवायु चाहिए, मतलब जब बारिश हो रही हो अच्छी, रेनी सीजन में ही उस फैब्रिक को बुना जाता है। अब तो मैंने बहुत क्लू दे दिया, मेरा क्वेश्चन भी आपको पूरा पूरा क्लू दे रहा है और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पता है मैं क्यों डालती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाले हैं आपको डिटेल्स बताने के लिए, आपके पास सारी डिटेल्स पहुंचे इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको देती हूँ। क्लियर है? तो बताइए वो कौन सा फैब्रिक है जो आपके गर्मी में नहीं बुना जाता, सर्दी में नहीं बुना जाता, वरना जो उसके धागे हैं वो चटक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसे केवल वर्षा काल में ही, रेनी सीजन में ही बुना जाता था। वेरी गुड। ढाका की मसलन, ढाका की मलमल, ठीक है, ढाका की मलमल, इसको केवल और केवल आपके वर्षा काल में ही बुना जाता था। ढाका की मलमल को, इसको गर्मी में सर्दी में नहीं बुनते थे। अब ये डिटेल्स है आपके पास, आप लिख सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट बताइए पोचमपल्ली साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? बताइए पोचमपल्ली, पोचमपल्ली साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है आपके? आंसर करिए सभी बच्चे। पोचमपल्ली साड़ी आपकी तेलंगाना, पहले आप आंध्र प्रदेश लिख सकते थे लेकिन अभी ये जो जगह है ये आपके तेलंगाना में आ चुकी है। ठीक है, जब से तेलंगाना राज्य बना है आपके, तो पोचमपल्ली जगह जो है वो आपके तेलंगाना में है। तो पोचमपल्ली भी आपके इक्कत साड़ी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी तेलंगाना की फेमस साड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। उड़ीसा की प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? उड़ीसा की सबसे फेमस साड़ी बताइए। देखिए उड़ीसा में आपके बहुत सारी साड़ियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां बनती हैं वहां भी और फेमस हैं, लेकिन इसकी एक ऐसी साड़ी है जो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। उड़ीसा उस वजह से जाना जाता है उन साड़ियों के नाम से। तो बताइए वो कौन सी साड़ी है? अगर आपको पता है बताइए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसका आंसर करिए। उड़ीसा की सबसे फेमस साड़ी का नाम बताइए। संबलपुरी साड़ी। कौन सी है? संबलपुरी साड़ी। आप लोग लिख लीजिए, संबलपुरी साड़ियां। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संबलपुरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे संबलपुरी साड़ियों का निर्माण आपके उड़ीसा में होता है। उड़ीसा की सबसे फेमस साड़ी है, सबसे प्रसिद्ध साड़ी है आपकी संबलपुरी साड़ी। हालांकि यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ बनती हैं, लेकिन एक संबलपुरी साड़ी भी यहाँ की बहुत फेमस साड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, तो उड़ीसा की प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? संबलपुरी साड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं संबलपुरी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। बताइए कांजीवरम साड़ी कहाँ की फेमस है? बताइए कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है, या कांजीवरम साड़ी कहाँ की फेमस है? कांजीवरम साड़ी आपकी तमिलनाडु की फेमस है। वेरी गुड। क्या आंसर करेंगे आप? तमिलनाडु। ठीक है, क्या आंसर करेंगे आप? तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पैठणी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है? बताइए पैठणी साड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? पैठणी, पैठणी साड़ी आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपके एक वहाँ की बोल सकते हैं लोक कला है या फोक आर्ट है, उसका नाम बताइए क्या है, जो आपको फैब्रिक पे भी देखने के लिए मिलता है, उनकी दीवारों पे भी देखने के लिए मिलता है। कौन सी कला है महाराष्ट्र की? लोक चित्रकला है वो महाराष्ट्र की। जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। वर्ली चित्रकला। ठीक है, वर्ली मेरी फेवरेट है ये वर्ली चित्रकला। इसमें लाइक दिस, इस टाइप से होते हैं ना, ऐसे करके कुछ ऐसे करके कुछ डिजाइन होते हैं ना इसमें। इस तरीके से क्या बना रही हूं मैं भी, ऐसे करके कुछ बना होता है ना, और इस तरीके से समथिंग लाइक में ट्राइंगल्स वगैरह होते हैं। अभी मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस, सबसे बढ़िया लोक चित्रकला है। फैब्रिक वगैरह पे भी आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट बताइए
कस्बू साड़ी किस राज्य से संबंधित है बताइए? कस्बू साड़ी, कस्बू साड़ी का संबंध आपके किस राज्य से है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? आंसर करेंगे सभी बच्चे। कस्बू साड़ी का संबंध आपके किस राज्य से है? कस्बू साड़ी आपके केरल राज्य से संबंधित है, केरला, ठीक है, केरला से आपके संबंधित है क्या? कस्बू साड़ी। एक मैसूर सिल्क होता है, मैसूर सिल्क आपकी कर्नाटक की फेमस साड़ी है। कहाँ की है? कर्नाटक की मैसूर सिल्क। कांजीवरम आपने पढ़ ली तमिलनाडु की, और कस्बू साड़ी है केरल की। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इकल साड़ी किस राज्य से संबंधित है? इकल, इक्कत नहीं है ये, इकल है, इकल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इकल साड़ियों का संबंध बताइए किस राज्य से है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल? इकल साड़ियों का संबंध आपके कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से। कर्नाटक में आपके मैसूर सिल्क भी है और इकल साड़ी भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। पट्ट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? पट्ट साड़ी, ये पट नहीं है, ठीक है, पट मतलब दरवाजा नहीं है ये, इसका अर्थ है पट, पट, यहाँ पे दो टा है, तो जो पट समझ के आंसर दे रहे हैं वो मत देना। पट मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, वो पट या वो सॉरी दरवाजा, दरवाजा वाला पट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे पट्ट साड़ी है। इसका एक आपके चित्रकला भी फेमस है इस जगह की, मैंने आपको पढ़ाई है रंगोली में, चित्रकला में, पटचित्र, मैंने बोला था ना पटचित्र, तो पटचित्र उड़ीसा के फेमस है। वैसे ही पट साड़ी का संबंध भी आपके उड़ीसा से है, ठीक है। तो उड़ीसा की आपने देखी काफी सारी साड़ियां हैं, जैसे हमने बताई संबलपुरी साड़ी सबसे फेमस है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर पट्ट साड़ियां भी बनती हैं, ठीक है, और पट्ट चित्र भी बनते हैं आपके। पट्ट चित्र अलग तरीके के डिजाइन होते हैं, मैंने आपको उसमें बनाए के दिखाए हैं, रंगोली पढ़ाई है, और आपको मैंने ट्रेडिशनल ये पढ़ाई थी, क्या बोलते हैं इसे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाया, उसमें मैंने आपको पट्ट चित्र दिखाए हैं, ठीक है। तो पट्ट साड़ियों का संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज्यादा आपके जीएस वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो आप LT DSSB की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। जीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ये बोमकाई साड़ियां कहाँ की फेमस है? बोमकाई, बोमकाई साड़ियां कहाँ की फेमस है बताइए? बोमकाई साड़ियां भी आपके उड़ीसा की फेमस है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आपने पट्टचित्र जाना, संबलपुरी साड़ी जाना, वैसे ही बोमकाई साड़ियों का जो संबंध है वो भी आपके उड़ीसा से है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। ओके, बोमकाई साड़ियां कहाँ की फेमस है? उड़ीसा की। गिव मी अ सेकेंड। आप लोग भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अपने तुरंत अपने नोट्स में लिख लिया करो। नेक्स्ट देखिए, नारी कुंजर बताइए, नारी कुंजर किस साड़ी में नारी कुंजर डिजाइन देखने के लिए मिलता है? मैं ऑप्शन दे देती हूं आपको, बोमकाई, संबलपुरी, इक्कत सॉरी बोमकाई, संबलपुरी, पटोला या बांधनी। आंसर करिए। नारी कुंजर, नारी कुंजर आपके किस साड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है? नारी कुंजर डिजाइन किस साड़ी में आपको देखने के लिए मिलता है? ये नमूने ट्रेडिशनल डिजाइन बनाए जाते हैं, उसमें एक डिजाइन है नारी कुंजर, ये किसका है? नारी कुंजर आपके पटोला फैब्रिक में मिलता है। पटोला साड़ी में आपके जो ट्रेडिशनल डिजाइन बनाए जाते हैं उसमें आपके फूल पत्ती हैं, डांस करती हुई स्त्रियां हैं, हाथी है, घोड़ा है, पक्षी है, ये सब बनाए जाते हैं। तो जो आपके हाथी और नृत्य करती हुई स्त्री वाले अगर नमूने बनाए जाते हैं तो उस नमूने को, उस डिजाइन को आपके नारी कुंजर बोला जाता है। किसमें? पटोला में। पटोला कहाँ की फेमस है? पटोला आपकी गुजरात की फेमस है। तो नारी कुंजर। ऐसे ही होती है बाघ कुंजर। बाघ कुंजर में आपकी क्या होते हैं? बाघ कुंजर से आपको नाम से समझ में आ रहा है चीता बना है, बाघ बना है, तो उस साड़ी को हम क्या बोलेंगे? बाघ कुंजर, क्योंकि उसमें बाघ का डिजाइन है, चीते का डिजाइन है, टाइगर जिसे आप बोलते हैं उसका डिजाइन है, ठीक है। फूल बने हुए हैं, फूल, बहुत सारे फूलों के गुच्छे बने हुए हैं तो उसको हम फुलवारी बोल देते हैं। किसमें? फुलवारी आपके इसमें भी बोला जाता है, पटोला में भी अगर बहुत सारे फूलों से बनी हुई साड़ी है तो उसको हम फुलवारी बोलेंगे, ठीक है। तो नारी कुंजर किससे रिलेटेड है? नारी कुंजर आपके जो है ये ट्रेडिशनल डिजाइन है, ये आपकी पटोला की साड़ियों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नारी कुंजर का मतलब क्या है? नृत्य करती हुई स्त्रियां आपको देखने के लिए उसमें मिल रही हैं अगर, तो ऐसी साड़ियों को आप बोलेंगे नारी कुंजर डिजाइन है। ओके, नेक्स्ट बताइए, 26 का आंसर दीजिए। पटोला साड़ियां किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं? पटोला साड़ियां निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? पैठणी से, बांधनी से, हिमरस से या ब्लॉक डाइंग से? बताइए।
पटोला साड़ियाँ किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं? तो पटोला साड़ियाँ आपके बांधनी से, बांधनी स्टाइल है, फैब्रिक को बनाने का एक स्टाइल है बांधनी, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपके कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ओरिजिनेटेड है बांधनी, बंधेज राजस्थान से टाइन डाइंग करते हैं। पटोला भी तो आपके टाइन डाइंग का उदाहरण है, पटोला भी तो आपके टाइन डाई का उदाहरण है, डबल इक्कत है पटोला भी आपके। तो बांधनी स्टाइल या बांधनी जो है आपके पटोला साड़ियाँ इसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं। ये आपका PYQ है TGT का। नेक्स्ट देखिए 27 का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और आपने जो पढ़ा है वहीं से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। खंडवा, ओरछा, चंदेरी या मेहर, बताइए कौन सी जगह है इनमें से जो साड़ियों के लिए फेमस है, जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं? आपने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आंसर करेंगे सब बच्चे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, आंसर करेंगे चंदेरी साड़ियाँ। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? चंदेरी साड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3, जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास आपके बनाई जाती हैं, ग्वालियर में बनाई जाती हैं चंदेरी साड़ियाँ। ठीक है, इस पे आपके मेनली जो है साड़ी सूती वस्त्र पर होती है, लेकिन बॉर्डर रेशमी धागों से, सोने के तार से भी बनाए जाते हैं। आपके रेशम के धागों का यूज बॉर्डर को बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया? तो चंदेरी साड़ियाँ हैं आपकी, साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी स्थान है, बताया ना, ग्वालियर में चंदेरी स्थान है। पहले तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, ग्वालियर में भी चंदेरी एक जगह है, वहां पर आपके चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं। नेक्स्ट देखिए 28, कुनबी साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए कुनबी, ये स्टाइल है साड़ी का कुनबी। कुनबी साड़ी कहाँ की फेमस है? आंसर करेंगे कुनबी साड़ी कहाँ की फेमस है? कुनबी 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 साड़ी गोवा की फेमस है स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ की फेमस है? गोवा। गोवा की आपकी जो फेमस स्टाइल ऑफ साड़ी है या ट्रेडिशनल साड़ी है वो है कुनबी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। शबनम का अर्थ बताइए क्या है? 29 नहीं 30 लिख गया, 29 है, या 29 लिख लीजिए, 29 का आंसर कीजिए। शबनम का क्या अर्थ होता है बताइए? शबनम का अर्थ है सपने से भी सुंदर, पानी की लहर के समान, या ओस की बूंद के समान, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं आपके पास, सपने से भी सुंदर, ठीक है, सपने से भी सुंदर, पानी की लहर के समान, ओस की बूंद के समान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंदों के समान। किसके समान? ड्यू जो आपके ओस पड़ रही है, उस ओस की बूंद के समान जो है आपकी क्या है? शबनम है। और किसको बोला जाता है शबनम? ढाका की मलमल को आपके शबनम के नाम से भी बोला जाता है। जैसे ब्रोकेट को किम खाप के नाम से बोला जाता है, वफ्त अथवा पाठान के नाम से बोलते हैं, ऐसे ढाका की मलमल को शबनम के नाम से बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन से आपसे ओरली पूछूंगी, आप उसका आंसर करेंगे। ओके, 2-3 क्वेश्चन है, ओरली पूछूंगी, उसका आंसर करेंगे। बताइए संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है? संदालिन यहीं पर लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 है, आप आंसर करेंगे। ये काट दो, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। आप संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है, बताइए कहाँ का? संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, सिंध का, या महाराष्ट्र का? आंसर करिए। संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ का? राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सिंध का। वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा? सिंध का। ठीक है, ये सब PYQ है, लिख नहीं पाई थी, कोई बात नहीं है, मैं ओरली पूछूंगी। आपको मैंने बोल दिया है मैं आपसे ओरली पूछूंगी, आपको तो सुनना है ध्यान से और लाइव चैट में मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट आप बताएंगे ढाका के मलमल का निर्माण होता था या होता है, किससे होता था? बताइए ढाका के मलमल का निर्माण होता था। TGT 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, रीना खानूजा की बुक में पहले नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। रीना खानूजा की टेक्सटाइल की बुक अगर आप लेते हैं और उसमें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन ही उनकी बुक का यही है कि ढाका के मलमल का निर्माण होता था किससे? सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, या रेशमी रेशों से? ढाका के मलमल का निर्माण होता था सूती रेशों से। वेरी गुड, सूती रेशों से ढाका के मलमल का निर्माण होता था। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 ना, 33 की 32? 32 आंसर करिए, कोई बात नहीं, आप बस आंसर करिए। ब्रोकेट वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ का? ब्रोकेट वस्त्र आपका प्रसिद्ध है कहाँ का? ऑप्शन सुन लीजिए, केरल का, तमिलनाडु का, बनारस का, या उड़ीसा का? आंसर करिए। केरल का, तमिलनाडु का, बनारस का, या उड़ीसा का? ब्रोकेड वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ का? केरल, तमिलनाडु, बनारस, उड़ीसा। वेरी गुड, आप आंसर क्या करेंगे? बनारस।
बनारस में आपकी ये बनारसी साड़ियाँ जो होती हैं ना, बहुत भारी भारी बनारसी साड़ियाँ होती हैं, आप लोगों के पास भी होंगी, आपने देखी भी होंगी। उसमें बहुत हैवी बनारसी साड़ियाँ आती हैं जिसमें आपके सोने चांदी के तार तक को यूज़ करते हैं या बहुत हैवी डिज़ाइन बनाते हैं। और उसको जहाँ हैवी डिज़ाइन है, जहाँ सोने चांदी का तार बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है, ऐसे फैब्रिक को हम ब्रोकेड बोलते हैं। इनका प्राइस भी अच्छा खासा होता है और स्पेशली हम लोगों में जो है ये शादियों के टाइम पे गर्ल्स को दी जाती हैं, हमारे पेरेंट्स देते हैं या ससुराल से भी आती हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बालूचरी साड़ियों का निर्माण होता है, कहाँ से होता है बताइए? कलकत्ता, अहमदाबाद, बालूचर में या महाराष्ट्र में? आंसर करिए। बालूचरी साड़ियाँ निर्मित होती हैं कहाँ की, कहाँ पर निर्मित होती हैं? कर चुके हैं वैसे बालूचर से क्वेश्चन, लेकिन मैं बुक से भी आपसे पूछ ले रही हूँ। बालूचरी साड़ियों का निर्माण होता है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, बालूचर में, महाराष्ट्र में। कलकत्ता तो नहीं कहना चाहिए, कोलकाता बोलना चाहिए, वो कोलकाता है। बालूचर में, वेरी गुड। क्या बोलेंगे आप? बालूचर में। चलिए नेक्स्ट बताइए, आवे रवा का शाब्दिक अर्थ है। ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ चुकी हूँ, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में पूछ चुकी हूँ ये क्वेश्चन। मैंने बोला भी था कि ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन इसमें आ गया है, बट फिर आप यहाँ बता दीजिए, आवे रवा का क्या अर्थ है? आवे रवा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? सपने के समान सुंदर, बहता पानी, ओस की बूंद। सपने के समान सुंदर किमखाब है, ठीक है। बहता पानी, फ्लोइंग वाटर या फ्लोटिंग वाटर आपकी क्या है? आवे रवा का अर्थ है। जबकि ओस की बूंद के समान कौन है? शबनम है। इन चीजों को अपने स्कीमाज में फिट कर लीजिए, रटिए मत, फिट कर लीजिए, ठीक है। देखिए रटने से चीजें आपको जिंदगी में याद नहीं होंगी, जब आप उसको अपने दिमाग में फिट करेंगे, समझेंगे तब। अब आपको पता है ब्रोकेड मतलब किमखाब इतना महंगा है भैया, सोने चांदी का तार यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सपने के जैसा सुंदर है। हम नॉर्मल फैब्रिक में सोने और चांदी का तार लगाते हैं नहीं। जब हम सोने चांदी का तार लगा रहे हैं, जहां सोना आपके 50,000 55,000 रुपए का है, तो वो सपने के समान सुंदर ही है ना। ऐश्वर्या राय पहन सकती है ऐसी साड़ी। नेक्स्ट भैया क्या हो गया? पहनने को सब पहन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, जस्ट एक बात आपको याद कराने के लिए, ओके। बहता पानी, ऐसा लगेगा कि पानी जैसा बह रहा है, फ्लोइंग वाटर है ना। इतने सुंदर डिजाइन बने होते हैं कि ऐसा लगेगा आपको फ्लोटिंग वाटर है, पानी के समान बह रहा है, तो उसको आवे रवा बोला गया है, ब्रोकेड है। शबनम मतलब ओस की बूंद के समान। जैसे ओस की बूंद इतनी हल्की होती है कि आप उसको फिंगर पे लेंगे वो खत्म हो जाएगी, इतनी हल्की ओस की बूंद होती है। इसीलिए ढाका की मसलन जो है, ढाका की मलमल जो है, वो इतनी हल्की, इतनी सॉफ्ट होती है, इतना झीना वस्त्र होता है कि हम उसको रिंग टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, रिंग टेस्ट तो पश्मीना की शॉल के लिए होता है, उसको माचिस की डिब्बी में। हाँ, ढाका की मलमल का टेस्ट क्या था कि भाई कहते थे इतना बुनकर इतना हल्का फैब्रिक बनाते थे कि जो माचिस की डिब्बी होती है उसमें आप उस फैब्रिक को रख सकते थे। तो सोचिए कितना हल्का होगा। तो ओस की बूंद के समान हल्का शबनम क्या है? ढाका की मलमल है। ऐसे आप याद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और है, बस वो पूछ लेती हूँ आपसे, फिर ये आपका क्लास खत्म होता है। चलिए बताइए, पीतांबर वस्त्रों का निर्माण होता है कहाँ? पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, या वस्त्र का नाम है पीतांबर, ठीक है। पीतांबर वस्त्रों का निर्माण होता है कहाँ? राजस्थान के जयपुर में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, हैदराबाद में, गुजरात के कच्छ में। बताइए कहाँ होता है पीतांबर वस्त्रों का निर्माण? पीतांबर वस्त्रों का निर्माण आपके कहाँ होता है? पीतांबर वस्त्रों का निर्माण आपके हैदराबाद में होता है। अब भगवान के लिए जो येलो येलो कलर के कपड़े बनाए जाते हैं, पीले रंग के बहुत सुंदर फैब्रिक, वो आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। बस अब कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ। कश्मीर का पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है? तो आपको पता है, कश्मीर का पश्मीना शॉल ऊनी रेशों से बनाया जाता है, क्योंकि वो शॉल है ना। बहुत ही ज़्यादा महंगा शॉल होता है पश्मीना शॉल। इसके लिए रिंग टेस्ट किया जाता है, कहते हैं कि अंगूठी के अंदर से निकल जाता था पूरा का पूरा। माचिस की बॉक्स वाला टेस्ट किसका है? वो ढाका के मलमल का है, कि वो उसको बंद करो तो इतनी महीन होती है कि आप माचिस की डिब्बी में उसको फैब्रिक को, पूरी साड़ी को बंद करके रख सकते थे। तो सोचिए कितनी कमाल का टेक्सटाइल था हमारे भारत का, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। पश्मीना शॉल तो शायद आज भी मिल जाता है। तो ठीक है, बस स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। कुछ और अब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवाऊंगी, लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा सकूं। अगर मैं 60 बोलती हूँ तो 60 करवा सकूं, ठीक है। और उसमें मिक्सअप होगा, उसमें आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, ट्रेडिशनल फ्लोर डिजाइन,
ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, ट्रेडिशनल आपके जो भी ये हैं आपके फोक एम्ब्रॉयडरीज, या हम बोल सकते हैं आपकी चित्रकला है ना, फोक आर्ट, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। मतलब मैनेजमेंट और टेक्सटाइल दोनों का मिक्सअप होगा, सब ट्रेडिशनल होगा। जितना भी ट्रेडिशन है, जो क्वेश्चन हमसे बनते हैं वहां से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। बी प्रिपेयर, वो टॉपिक आप पढ़ के रखिएगा ध्यान से। और अगर कुछ भी ऐसा बचता है जो अभी हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें रह गया हो तो आप उसको कमेंट कर देना। हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारे टॉपिक कमेंट करते हैं। एक ने मुझसे मीन, मोड, मीडियन के लिए बोला है, मुझे ध्यान से उसका मीनिंग उसको समझाना है। मैं डालूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि स्पेशल मैं आपको बता सकूं व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड एंड मीडियन क्या होता है। और क्या था, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला है मैम डाइज पढ़ा दीजिए, डाई प्रिंटिंग की क्लास ले लूंगी, जब बोर्ड आ जाएगा तब डाई प्रिंटिंग का क्लास लूंगी मैं। और भी मुझे याद नहीं रहते हैं। चलो फिलहाल मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए सभी बच्चे और पढ़ते रहिए। बाय बाय।